ओके। हेलो एंड वेलकम ऑल। सो आज देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे हमें कहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला। ओके, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। स्टार्ट करते हैं आज बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 2-3 सेशंस का रह जाता है। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं आगे। बिफोर मैं लाइव स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आप भी ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट्स को कैसे थोड़ा सा और इजीली रीड कर सकते हैं। जो मेरा तरीका है फुटप्रिंट्स को रीड करने का, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो अभी क्या होता है, इंडियन मार्केट ओपन होता है 9:15 पे। ओके, और 3:30 बजे बंद हो जाता है। ओके, सो अभी ओपन हुआ है तो बाइंग सेलिंग तो होगा। अभी बाइंग ओपन हुआ है 6 घंटे, तो बाइंग सेलिंग तो होगा। अभी ये जो बाइंग सेलिंग है, ये हर समय एक सा नहीं रहेगा। मतलब हर समय पे ये नहीं बोल सकते कि 1 मिनट के अंदर ही इतनी बाइंग होगी, फिर अगली मिनट के अंदर भी इतनी बाइंग होगी। बाइंग कम ज्यादा होती रहेगी। ओके, बाइंग कम ज्यादा होती रहेगी। सो दो ही बाइंग होगी, बाइंग या सेलिंग होगी, या तो कम, लेस, या फिर ज्यादा, मोर। ओके, अभी जो कम बाइंग करते हैं वो मार्केट को इतना पोटेंशियल नहीं रखते कि वो मार्केट को एग्जैक्टली मूव कर पाए। ओके, मार्केट को मूव करने के लिए हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा? जो ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग जोन्स होंगे। सिंपल है। जहां ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग का मतलब है ज्यादा पैसा जहां पे लगा है, हमें वहां पे फोकस करना जरूरी है। चाहे वो बायर्स का पैसा हो, चाहे वो सेलर्स का हो। ओके, ऑर्डर फ्लो पे हम सिंपली देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स कहाँ पे हैं। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे कोई भी एक कैंडल पिक किया, ये पहला ही ये कैंडल ले लिया, थर्ड कैंडल। ओके, अभी ये रेड बना है, ग्रीन बना है, दैट डज, उससे थोड़ा इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑर्डर फ्लो रीड करते हैं तो आप, है ना, बेटर ये होगा कि कैंडल के कलर की बजाय उनके ऑर्डर्स को देखें। ओके, अभी ये कैंडल है। अभी मुझे ये सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। ओके, उस वो जानने के लिए मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे डेल्टा। ओके, सो दिस इज द डेल्टा। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, -5 के डेल्टा। मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं, लेकिन कितने ज्यादा हैं? एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा, चार ज्यादा, या हजार ज्यादा? यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि सेलर्स यहाँ पे 5 के ज्यादा हैं, 5,000 के आसपास सेलर्स ज्यादा हैं यहाँ पे, एज कंपेयर टू बायर्स। मतलब सिंपली अगर बायर 10,000 हैं तो सेलर्स वहां पे 15,000 हैं, दैट्स इट। एक रफ सा कैलकुलेशन। ओके, प्लस का 10 के बायर्स, माइनस का 15 के सेलर्स। ओके, 5 के सेलर्स यहाँ पे ज्यादा हैं, लेकिन अभी वही बाइंग सेलिंग तो होता रहेगा ना। अभी इस कैंडल के अंदर बायर्स का उतना स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब या तो कम बाइंग सेलिंग होगी या ज्यादा बाइंग सेलिंग होगी। सो इस कैंडल के अंदर कम बाइंग सेलिंग हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये डेल्टा हमें बता रहा है। ओके, 5 के डेल्टा। सो इस कैंडल के अंदर सेलिंग हुआ है, सेलर्स हैं, लेकिन वो उतना सेलर्स नहीं है जो कि ये पोटेंशियल रख सके कि ये मार्केट को मूव कर पाएंगे, या ये वो जोन होगा कि मार्केट में एज ए रेसिस्टेंस या सपोर्ट काम करेगा। इसमें उतना पोटेंशियल नहीं है। और अब एक दूसरा कैंडल लेते हैं। ये देखो, अभी ठीक इससे अगले वाला ही कैंडल लिया। ये कैंडल लेते हैं। अभी इस कैंडल के कलर को ना देख के अगेन देखेंगे कि इस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा पावरफुल है या सेलर ज्यादा पावरफुल। अगेन जैसे ही डेल्टा देखा, हमें पता चला -55 के डेल्टा। सो इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं। ओके, कितने ज्यादा पावरफुल हैं? अभी ये देखो, पिछली कैंडल में -5 था, इसमें 55 है माइनस का। सो पिछली कैंडल से 10 गुना ज्यादा सेल 11 गुना ज्यादा सेलर्स हैं। ओके, सो हाँ, ये कैंडल हम ये कह सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर
ज्यादा पैसा इधर उधर हुआ है, और किस साइड ज्यादा पैसा लगा है? सेल साइड। मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और क्योंकि हमने डेल्टा देखा, बड़ा डेल्टा था नेगेटिव साइड, सो हम ये कह सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर वो पोटेंशियल है कि या तो मतलब इस कैंडल के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर सकता है। ओके, इस कैंडल के अंदर काफी सेलर्स इंटरेस्टेड थे। अभी इतना बड़ा सेलिंग क्वांटिटी तो देखो, सिंपल सा बात है, अच्छी खासी सेलिंग हुई है, सो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करेगा। ओके, अभी इस कैंडल के डेल्टा में और इस कैंडल में क्या फर्क है? इस कैंडल में ये है कि बहुत कम सेलर्स ज्यादा हैं, सिंपल नॉर्मल बाइंग सेलिंग हुआ है। अभी वही मार्केट ओपन होगा तो कोई ना कोई बाय करेगा, कोई ना कोई सेल करेगा। ओके, लेकिन हमें उतना देखने को नहीं मिला कि हम ये कह सकें कि ये बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ओके, इस कैंडल के अंदर, ठीक है, डेल्टे बल अभी बाइंग सेलिंग होगा तो या तो पॉजिटिव डेल्टा आएगा या नेगेटिव डेल्टा आएगा, एक ना एक तो आएगा, या बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वो जीरो देखने को मिले। ओके, सो यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिला, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं है इस कैंडल के अंदर, सो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप इन द सेंस कि ये वो कैंडल है कि जहां पे बड़ा वॉल्यूम, जैसे यहाँ कहीं पे भी बाइंग हुआ है, ओके, अभी उसको यहाँ तक टच करना है, तो ये बीच रास्ते का कहीं पे कैंडल है, दैट्स इट। ओके, और अब अगला कैंडल देखते हैं, यहाँ पे काफी सारे सेलर्स इंटरेस्टेड हैं। ओके, कैसे हमने पता किया? इसका काफी बड़ा डेल्टा था, अभी नेगेटिव साइड बड़ा डेल्टा है, तो इस कैंडल के अंदर सेलर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, दैट्स इट। सो ज्यादा फोकस हमें किन कैंडल्स पे रखना है? जिनका बड़ा डेल्टा हो। ओके, बड़ा डेल्टा अभी कोई नंबर 100 200 कुछ भी, एक फिक्स नंबर नहीं, बस बड़ा डेल्टा होना चाहिए। जैसे ये ना हो 10 12 10 12 5 7 5 7, एक एक ही 18 के का भी काफी अच्छा। ओके, ये पॉजिटिव साइड एक का, ये पॉजिटिव साइड 4 का, ये पॉजिटिव साइड 4 का, सेम वही है। बैंक निफ्टी ओपन है तो बाइंग सेलिंग तो होगा, अभी डेल्टा भी या तो बाइंग साइड आएगा या नेगेटिव साइड है, लेकिन ये वो कैंडल्स नहीं है कि मार्केट के डायरेक्शन को क्लियर कर सके। वो कैंडल कौन सी है? जिनके अंदर बड़ा वॉल्यूम है, जिनके अंदर बड़ा डेल्टा, चाहे वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो, क्योंकि यही कैंडल्स हैं जो कि मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड कर सकती हैं। ओके, ये कैंडल्स ट्रेंड डिसाइडिंग बहुत मतलब नहीं कर पाएंगी। ओके, ये वही टारगेट की ओर जाने वाले कैंडल्स हैं, स्लाइटली धीरे धीरे नेगेटिव, मतलब धीरे धीरे सेलिंग कर रहे हैं एंड देन टारगेट तक पहुंचा रहे हैं। ओके, सो अभी देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। काफी अच्छे अच्छे डायरेक्शंस देखने को मिले। ओके, अभी पहला कैंडल देखो, -12 के डेल्टा, मतलब इस कैंडल के अंदर हमें सेलर्स ज्यादा देखने को मिले, लेकिन पहली कैंडल के मुकाबले ये बहुत कम बाइंग सेलिंग है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स कुछ भी हो, ओके, ओपनिंग कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है, उसके मुकाबले ये बहुत कम है, स्लाइटली सेलर्स ज्यादा हैं। ओके, सेम वही, या तो बाइंग होगी या सेलिंग होगी, एक ना एक तो होगा, सो इसके अंदर थोड़े से सेलर्स हैं, दैट्स इट। अभी अगला कैंडल देखो, -58 के का सेलिंग हुआ है इस कैंडल के अंदर। ओके, इस कैंडल के अंदर, सो इस कैंडल के अंदर वो पोटेंशियल है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर सेलर्स आए हैं और प्राइस सेलिंग डाउन साइड मूव हो रहा है, तो वी कैन से दैट कि सेलर्स आज काफी पावरफुल हैं। ओके, नेगेटिव डेल्टा है माइनस का 58 के। अब हम ये देखते हैं कि इस पूरी कैंडल के अंदर, इस पूरी कैंडल का डेल्टा हमें नेगेटिव साइड देखने को मिला 58। अभी ये इतना बड़ा डेल्टा हमें क्यों देखने को मिला? ठीक है, कहाँ पे वो इतनी सेलिंग ज्यादा थी कि जिस वजह से हमें ये इतना बड़ा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला? ओके, सो सेल साइड देखेंगे कौन पावरफुल है? अगेन कौन ज्यादा पावरफुल है? सेलर्स पावरफुल है ना, तो बायर्स और सेलर्स को रीड करने के मुकाबले अगर सिर्फ सेलिंग साइड को भी रीड करें तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो सिंपल सा देखिए, सेल साइड को क्विकली देखिए और वो जोन देखिए जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई, दैट्स इट, ये जोन। ओके, अगर आप बायर्स भी देखना है तो एक क्विक साइड बायर्स देखिए, सिर्फ वही जोन देखिए जहां पे बायर सबसे ज्यादा है। ओके, कौन सा जोन है वो?
सिर्फ एक 14K की बाइंग एक्टिविटी हुई है यहाँ पे। ओके, सो पावरफुल कौन है? सेलर्स। सो सिर्फ सेलर्स पे ही फोकस करते हैं। ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है इस कैंडल के अंदर। ओके, सो इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। ये देखो, ओके, ये वो जोन है, ये वो जोन है जिसकी वजह से हमें काफी बड़ा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला है। और ये वो एग्जैक्ट सेलर्स की पोजीशन है जहां पे हमें सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिली है, ये वो। ओके, अभी देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद अगली कैंडल पे आते हैं। पहली बात तो ये प्राइस ने ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया, सो यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन का कोई सीन नहीं। ओके, अगली कैंडल का भी स्लाइटली नेगेटिव है। ओके, सो हाँ, सेलर पावरफुल है। ओके, और ये इस कैंडल ने कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर दिया कि एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं हो रहा, सब सेलिंग की साइड ही है। अभी अगला कैंडल देखते हैं। ओके, इस कैंडल के अंदर अगेन हमें बड़ा डेल्टा देखने को मिला, कितना? 55K का। ठीक है, इस कैंडल में क्या हुआ? सेलर्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। और वो किस वजह से सेलर्स हैं? सिर्फ सेलिंग का साइड देखो, 45K एंड 13K। ओके, सो अभी मार्क कर लेते हैं इस जोन को भी। देखो, 45K एंड 13K। सो अभी तक हमने 4 कैंडल रीड किए हैं। अभी तक हमारा क्या सिनेरियो बिल्ड हुआ है कि दूसरी कैंडल के अंदर अच्छा खासा सेलिंग एक्टिविटी हुआ, कहाँ पे? यहाँ पे। देन प्राइस नीचे की साइड मूव हुआ। ओके, सो कहीं पे भी सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुआ। इस कैंडल के अंदर भी स्लाइटली सेलर्स ही थे। और उससे अगली कैंडल को रीड करते हैं, उसके अंदर भी हैवी सेलिंग देखने को मिली। और कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिली? ये वो जोन है। ओके, सो अभी तक यहां से लेके यहां तक क्या देखा कि सेलर्स का दबदबा है और दो सेलिंग जोन है। ओके, बराबर के हैं दोनों सेलिंग जोन, 48-11। ओके, अब यहाँ पे देखो 45-13-20, बराबर की सेलिंग हुई है दोनों के अंदर। ओके, डेल्टा दो तीन ऊपर होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों कैंडल के अंदर बराबर की सेलिंग हुई है। और ये वो सेलिंग जोन से छोटे छोटे। ओके, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चलते हैं। अगली कैंडल के अंदर क्या हुआ? इस जोन से ऊपर नहीं गया। ओके, सो ये सेलिंग भी कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। और इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग हुआ 18K। लेकिन ये दो कैंडल्स हैं, इनके मुकाबले काफी कम सेलिंग देखने को मिला। सो अभी भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे रहेगा? सिर्फ इन्हीं दो कैंडल्स के ऊपर, कि इन्हीं दो कैंडल्स के वो जोन सेलिंग जोन्स हैं, उन पे कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ओके, वो जोन्स कैसे काम कर रहे हैं। अगली कैंडल अगेन कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं, अगेन थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन इस कैंडल ने क्या किया? ये जो सेलिंग जोन था ना, इसके नीचे सेलिंग दे दी। मतलब यहाँ पे इससे नीचे भी सेलर्स काफी इंटरेस्टेड हैं। ओके, अभी ये देखो, रेड कैंडल है लेकिन इसका डेल्टा पॉजिटिव है। सुनाओ, अभी आप क्या कहेंगे कि लाल कैंडल है तो वाइट डेल्टा? नहीं, कैंडल के कलर अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता और 5 मिनट हो जाते, देन इट विल, ये ग्रीन में क्लोज हो जाता। सो बेटर ये है कि आप सो बेटर ये है कि कैंडल की ग्रीन को ना देख के, रेड को ना देख के, सिर्फ फुटप्रिंट को ट्राई रीड करने का ट्राई करो। ओके, सो अभी तक यहाँ पे क्या देखने को मिला? यहाँ तक हमारे पास दो जोन्स निकल के आए, सेलिंग जोन्स। ओके, और सब कुछ सेलर्स के कंट्रोल में है, कहीं पे कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एक ये, एंड दूसरा ये। ओके, सिंपल, दो सेलिंग जोन्स, पहला दूसरा, और दोनों में बराबर का सेलिंग हुआ है। अभी देखना ये है कि पुल बैक के टाइम पे कौन सा सेलिंग जोन होल्ड होता है और रिस्पेक्ट होता है, कौन सा सेलिंग जोन मार्केट अच्छे से होल्ड करता है पुल बैक के। अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है, देन अगर बायर्स का इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता, देन नो इशू। यहाँ पे अगर होल्ड होता है, वी कैन कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? अभी ये देखो, अगली दो कैंडल्स के अंदर भी बाइंग देखने को मिला, लेकिन वही 4-5 4-5 चलता रहता है। ठीक है, मेन चीज क्या है? एक कैंडल ने इसको होल्ड किया, दूसरे कैंडल ने इसको होल्ड किया, रेसिस्टेंस को, जो रेसिस्टेंस 2 है। ओके, ये 1 है।
और तीसरे कैंडल ने होल्ड किया, मतलब ये जोन रिस्पेक्ट हुआ 15 मिनट तक। ओके, बायर्स थे, लेकिन कितने बायर्स थे? कुछ भी बाइंग एक्टिविटी नहीं है। मैंने बताया ना, अगर बाइंग सेलिंग चल रहा है तो या तो बायर्स ज्यादा होंगे या सेलर ज्यादा होंगे हर कैंडल के अंदर, लेकिन उनका वैल्यू डिपेंड करता है। ये सिर्फ 4 है। ओके, और सेलिंग कितना हुआ है? 50। ये देखो, 100 से ऊपर का सेलिंग हुआ है इन दोनों कैंडल्स के अंदर, और ये सिर्फ 4 का है यहाँ पे। ये देखो, ये 4-5 चलता रहेगा, इन सबको इग्नोर मारो। ओके, ये बहुत कम बाइंग सेलिंग है। ओके, कुछ भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत कम बायर्स इंटरेस्टेड है, लेकिन स्टिल ये कैंडल देखो, इस कैंडल ने इस रेसिस्टेंस से रिजेक्शन लिया। ओके, और 10K का डेल्टा दिया। ओके, मतलब बायर्स अब 10 के, अगेन मैंने बताया था कि 10K का भी काफी थोड़ा सा ठीक है, उतना हाई डेल्टा नहीं है, लेकिन इस कैंडल ने यहां से रिजेक्शन लिया। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा ने क्या बताया कि बायर्स अब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे। ओके, एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला यहाँ से 5290 से 5240। ओके, ये लगभग लगभग 500 पॉइंट हुआ, और विदाउट एनी ग्रीन कैंडल। ओके, कि आप ये सोचो कि होल्ड होने लगा कोई जोन। ओके, ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होने लगे विदाउट एनी। अगर हम डेल्टा देखें, हर कैंडल का अगर डेल्टा देखें यहाँ पे, 20 के, 26 के नेगेटिव डेल्टा, 32 के नेगेटिव डेल्टा, ये देखो पॉजिटिव डेल्टा, लेकिन कितना? कुछ भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, इजीली होल्ड कर सकते हो। और एक ये देखो 50 के। अभी बहुत सारे दिन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनके अंदर सबसे ज्यादा डेल्टा जैसे 26 होगा या 20 के आसपास का होगा, लेकिन आज के दिन सबसे ज्यादा डेल्टा कितना था? 55 के आसपास का, 58, 55। ओके, मतलब 50 से ऊपर का डेल्टा, मतलब सेलर्स का स्ट्रेंथ कितना था आज के दिन बायर्स के मुकाबले, कि वो 50 के ज्यादा चल रहे थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर डेल्टा का हिसाब लगाएं तो। ओके, अब यहाँ पे क्या देखने को मिला? -52 के। अभी ये क्या है? इन, हाँ, ये हमें कंफर्मेशन दे रही है कि ट्रेड में आप बने रह सकते हैं इफ यू आर शॉर्ट। ठीक है, ये जो जोन है, अगर आपने इफ यू सेल किया तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये वो कंफर्मेशन है कि सब कुछ नेगेटिव चल रहा है और आपकी साइड ही है, लेकिन इन कैंडल्स पे फोकस नहीं रख सकते हम। ठीक है, मेन फोकस कहाँ पे रहेगा? सिर्फ हाई वॉल्यूम कैंडल्स के ऊपर। ओके, अभी देखो, 45K का सबसे बड़ा था, 48K का यहाँ पे था। सेम, अगर डेल्टा भी हमें 20-26 के आसपास का अगर देखने को मिला है, ओके, सो सेलिंग भी उतनी है 18-20। ठीक है, कहीं पे 45-46K की सेलिंग देखने को नहीं मिली। अभी यहाँ पे अगेन हमें बड़ा डेल्टा देखने को मिला नेगेटिव, -52K का। ओके, और अगर इस कैंडल के अंदर हम इसके सेलिंग जोन्स देखें, तो ये देखो, ये है वहां पे 25K की सेलिंग एंड 16K की सेलिंग। ओके, लेट मी मार्क अगेन। ओके, ये 52K का अगेन 50 से ऊपर ही डेल्टा चल रहा था आज, काफी वॉल्यूम था। ओके, ये वो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन है। अभी अगली कैंडल ने क्या किया? सेम ऑन द सेलिंग साइड। ओके, अगेन सेलिंग हुआ, अगेन सेलिंग हुआ। ओके, ये 20K का और ये वो 70K का सेलिंग जोन है। अगेन सेलिंग, अगेन सेलिंग, अगेन सेलिंग। ठीक है, एक क्लियर एब्जॉर्प्शन नहीं था, क्योंकि क्लियर एब्जॉर्प्शन हम यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे कि क्लियर एब्जॉर्प्शन नहीं था? क्योंकि इस सेलिंग के बाद प्राइस ने यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में हमें मूव नहीं दिया। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में हमें मूव नहीं दिया, सेम वही जहां पे वो सेलिंग हुआ था, ये वो सेलिंग जोन है जहां पे ये सेलिंग हुआ था, प्राइस वहीं पे ही घूमता रहा, ना ही तो ऊपर गया ना ही नीचे गया।
एक ये छोटा सा सेलिंग और देखने को मिला। ओके, सो हो सकता है कि प्राइस एक्शन के बिहाव पे अगर यहाँ पे कोई आपका टारगेट हो, ओके, जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल का कुछ लेवल्स था यहाँ पे कहीं पे मेरा। ओके, अगर आपका कोई टारगेट है, इफ यू आर शॉर्ट फ्रॉम देयर, अगर कोई टारगेट है देन टारगेट तक का वेट करो बुक करने तक का। नहीं तो अगर कहीं पे मार्केट फंस जाता है देन यू कैन बुक। ओके, यहाँ पे कुछ 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 सेलिंग एब्जॉर्प्शन का दिया। अब जब यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा देन यू कैन से दैट कि ये जो सेलिंग है, ओके, ये अब थोड़ा थोड़ा सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होने लगा जब यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव ले, जैसे यहाँ पे इन दो कैंडल्स ने लिया। ओके, सो आप कुछ बुक यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं और यहाँ तक भी जाते हैं तो सिर्फ 300 350 पॉइंट आपके हाथ में है। ओके, अभी देखते हैं कि कहाँ पे हमें कुछ और इंटरेस्ट, कहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला। अगेन 3 4 2, ओके, 3 3 3 6 15, ना ही तो बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है ना ही सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, और प्राइस यहाँ से लेके अगेन रेसिस्टेंस जोन तक आ गया। ओके, अगेन इन्हीं दो जोन्स के अंदर आ गया जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स का इंटरेस्ट मॉर्निंग के टाइम पे हमें देखने को मिला था। अभी देखो, इस कैंडल के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला। कितना? 87K का पॉजिटिव डेल्टा। मतलब अभी तक सेलिंग की साइड हमें क्या देखने को मिल रहा था? सबसे बड़ा डेल्टा क्या देखने को मिल रहा था जो चल रहा था? 58K, 55K एंड 52K। ओके, ये था अभी तक का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि नेगेटिव साइड हमें देखने को मिल रहा था। ओके, और पॉजिटिव साइड तो कहीं पे कुछ साइन नहीं, लेकिन अब यहाँ पे कितना ज्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिला? 87। ओके, और ये मैक्सिमम डेल्टा ये बता रहा है कि ये 96 तक गया था। ओके, ये 96 तक गया था, देन कुछ सेलिंग एक्टिविटी हुआ और कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे ये 87 पे क्लोज हो गया ये कैंडल। ओके, सो अभी देखो, अभी तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट डेल्टा है। सेलर्स का डेल्टा कितना था? -50K। अगर उससे हम कंपेयर करें तो ये डेल्टा सबसे बड़ा है। ओके, और ये डेल्टा यहां से लेके इसने अगर हम कैंडल की बात करें तो यहाँ पे एक क्लोजिंग दिया है। ओके, अभी आपको ये समझ में आया कि अगर एक बड़ा बाइंग हुआ है, यहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो वो बाइंग क्यों हुआ है? क्योंकि ये वो सेलर्स के जोन थे, सेलिंग ये 2 था, ये 1 था। ओके, और आज के दिन पे ये दोनों जोन काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे। ओके, इफ मार्केट, अगर मार्केट उस इन लेवल्स को ब्रेक करना चाहता है देन उसे काफी क्वांटिटी में बाइंग करना पड़ेगा। ओके, जैसे ये देखो, सेलिंग हुआ, सेलिंग हुआ। ओके, पुल बैक पे लेवल्स होल्ड हुए अच्छे से? बिल्कुल हुए। मतलब इन लेवल्स को सेलिंग के साथ साथ जो भी सेलिंग हो रहा है और हमने जो जो लेवल्स यहाँ पे मार्क किए थे वो जोन अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे थे। ओके, और सेम यही जोन का रिस्पेक्ट अगेन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये बाइंग हमें देखने को मिला। ओके, जैसे कोई भी अगर आप रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, ओके, जैसे कोई भी एक रेसिस्टेंस, ओके, और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, धीरे धीरे करके वो अपसाइड मूवमेंट देता है, और अगर वो विदाउट एनी कोई भी बड़ी बाइंग एक्टिविटी इजीली चलता रहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ ये जो रेसिस्टेंस था ना, ये हमने ही माना था। ओके, बैंक निफ्टी ने इसको रेसिस्टेंस नहीं माना। ओके, बैंक निफ्टी ने इसको रेसिस्टेंस नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बायर्स बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली। अभी ये बाइंग एक्टिविटी हमें यहाँ पे क्या शो कर रही है कि हाँ, ये जो रेसिस्टेंस है ये अगेन यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहे हैं और काफी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेम कि कोई भी आपने रेसिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कुछ स्ट्रगल किया मार्केट ने और एक बड़ी बाइंग देखने को मिली एंड देन ये ब्रेक हुआ। अब ये कह सकते हैं कि ये जो आपने रेसिस्टेंस माना है
ये बैंक निफ्टी और निफ्टी ने भी आज रिस्पेक्ट किया इसका। ओके, और ये ट्रू ब्रेकआउट है यहाँ पे। सेम यहाँ पे हमने जो रेसिस्टेंस माने थे 1 2, यहाँ पे बड़ी बाइंग का मतलब है कि हाँ अभी भी ये जोन्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं, और एक काफी बड़ी बाइंग के बाद बड़ी बाइंग के बाद बैंक निफ्टी ने इसको अच्छे से ब्रेक किया है। ओके, अभी ये कैंडल काफी बड़ा है, सो बेटर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा हम जूम आउट कर लें। ओके, अब देखें कि कहाँ पे ज्यादा बायर्स हैं। बहुत बड़ा कैंडल है ये, कैंडल है 750 से लेके ये 250 300 पॉइंट का कैंडल है ये, एक सिंगल। ओके, अभी देखो ये पॉजिटिव डेल्टा है, मतलब इस पूरी कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं। ओके, और वो किस वजह से बायर्स ज्यादा हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है? 24, 31, 20, 32। मतलब अगर इन सबको मैं डिलीट कर दूं, क्योंकि अभी ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुके हैं। ओके, ये काफी अच्छी बाइंग एक्टिविटी। सो ये वो एक ये लगभग लगभग ये बाइंग जोन है। ओके, एक ये 32 का भी है। ओके, ये वो बाइंग जोन है, और लगभग लगभग पूरी कैंडल के अंदर ही बाइंग देखने को मिली है, हर पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। ओके, अगर और सिंप्लीफाई करना है तो ये देखो 32, 20, 31, 24, ये वो बाइंग जोन है हमारे सामने। और इन चारों बाइंग में से सबसे बड़ा बाइंग कौन सा है? 32, 20, 31, 24। सो बेटर ऑप्शन है थोड़ा सा, है ना, अगर इनको चारों को थोड़ा सा लें, एसएल काफी बड़ा बनेगा यहाँ पे। ओके, ये है। अभी देखो एक बार बाइंग हुआ, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, देन कोई भी बाइंग वॉल्यूम नहीं आया यहाँ पे। ओके, सो जब भी एक बाइंग हो एंड देन बाइंग स्टॉप हो जाए, सो देर आर हायर प्रोबेबिलिटी चांसेस कि बाइंग एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ओके, अभी यहाँ पे ये कैंडल देखो 12:25 का, अगेन बाइंग एक्टिविटी हुई है। मतलब इस कैंडल के अंदर, मतलब बायर्स हायर लेवल्स पे भी इंटरेस्टेड हैं बाय करने को। अभी यहाँ पे दो बाइंग हो गई, एक यहाँ पे और एक ये 26 के, ये देखो 26 के की बाइंग। इसने क्लियर कर दिया कि हाँ बाइंग अभी भी चल रही है, कहीं पे भी बाइंग एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, एक पुल बैक हुआ। ओके, जहां पे पहले फंसा था। ओके, पुल बैक हुआ, और ये देखो एंड बाइंग कंटिन्यू हुई। अभी ये देखो पहला बाइंग यहाँ पे हुआ था, दूसरे बाइंग यहाँ पे हुआ था, जिसने कंफर्म कर दिया था कि बाइंग एब्जॉर्प्शन के चांसेस बहुत कम है। तीसरा बाइंग यहाँ पे हुआ था, चौथा बाइंग यहाँ पे हुआ था। मतलब सेलिंग कहीं पे भी एक ये 14K का सेलिंग हुआ था, लेकिन जस्ट इसके आगे देखो, जस्ट इसके आगे यहाँ पे अगेन पॉजिटिव डेल्टा, और फिर से होल्ड होने लगा। मतलब 27K का सेलिंग ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया था। ओके, सो ये था बैंक निफ्टी का आज का। हमने सिर्फ किन्हीं कैंडल के ऊपर फोकस किया। मैं इन कैंडल्स को भी मार्क कर देता हूँ। ओके, ये देखो L1225 की कैंडल। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मतलब यहाँ पे मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है कि एक बाइंग देखने को मिला जिसने सारे के सारे रेसिस्टेंस ब्रेक किए, एक और बाइंग देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि एक बार बाइंग होके सब कुछ रुक नहीं गया है, बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड हैं हायर लेवल्स पे बाय करने को। ओके, और बाइंग एब्जॉर्प्शन का खतरा काफी कम हो गया। दैट्स इट, ये बाइंग ये कंफर्म करता है यहाँ पे। ओके, ओके,
सो ये था आज का एनालिसिस।